हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक तिवारी आज आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ स्फेरिकल मिरर। फ्रेंड्स, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर, ए मिरर whose reflecting surface is called स्फेरिकल मिरर। कोई भी मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व होना चाहिए, यानी घुमावदार होना चाहिए, वक्रीय, तो उसे हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर को समझाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट दिया है इसमें एमएन अपर्चर, व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर मीन्स के मान लीजिए हमने एक गोला लिया है। पहले तो देखिए स्फेरिकल मिरर बनाते कैसे हैं। तो हमने एक मिरर कांच का गोला लिया है मान लीजिए, और इसमें से इसका एक हिस्सा कट किया है और एक हिस्सा कट करके इस पर हमने पॉलिश किया है। रिमेंबर, ये जो हमने इसका जो पार्ट लिया है वो इस टाइप से होगा। देखिए इस टाइप से या इस टाइप से। ये एक ग्लास है और इस पर हम दोनों साइड से पॉलिश कर सकते हैं। जैसे इस पर मैंने आउटवर्ड किया है और इस पर इनवर्ड किया है। इसमें अंदर से किया है, इसमें बाहर से किया है। तो हमने एक गोले से एक पार्ट को लिया है जिसको हमने मिरर बनाया है। मिरर कब बनता है? जब इस पर हम पॉलिश करते हैं। तो पॉलिश करने के बाद हमने मिरर बनाया है। तो दो टाइप के मिरर बनते हैं, इसे हम आगे बताएंगे। अभी देखिए इसमें से हमने इस को लिया है, तो इस पर हम जब इसको कोई नाम देंगे तो इसे हम बोलेंगे एम एन अपर्चर। ये जो हिस्सा है इसका इतना, इसे क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। फ्रेंड्स, इसको इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर में देखिए, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए, द डायमीटर यानी हिस्सा जितना इसका लिया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया है, इसको पूरा नहीं लिया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया है इसको, तो उसे हम इस इतने को अपर्चर बोलते हैं। सेकंड है इसमें पोल। तो व्हाट इज पोल एंड वेयर इज पोल? पोल मीन्स this point. Pole. Where is pole? कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स, इसको हम समझ सकते हैं, the center of the reflecting surface। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने लिया है उसका सेंटर, इस पार्ट का, इतने हिस्से का सेंटर, या फिर इस पार्ट का सेंटर। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट। एक पॉइंट होता है, इज अ पॉइंट, इट इज कॉल्ड पोल। इसे हम पोल बोलते हैं। द पोल इज, या इट भी लगा सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। तो हम इसको पी से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें मिला है यहाँ पर पोल। थर्ड सी, सेंटर। वेयर इज सेंटर? दिस इज सेंटर, सी। सी से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सेंटर थर्ड पॉइंट है ये। थर्ड पॉइंट, the reflecting surface of a spherical mirror, the reflecting surface
ऑफ अ स्फेरिकल, जिसने स्फेरिकल मिरर बनाया है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर इस गोले का पार्ट है, ये पूरा गोला था उसका हिस्सा है ये, पार्ट ऑफ अ स्फीयर। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। इस स्फीयर का, मान लीजिए कोई भी गोला हमने लिया है, स्फीयर लिया है, तो इसका सेंटर होगा, सेंटर होगा तो हम उस सेंटर को सी बोलेंगे, तो सी बोलेंगे तो वही सेंटर यहाँ हमने लिखा है, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट, जो सेंटर का जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यहाँ स्फेरिकल मिरर आप लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स हमको ये मिल गया, इसमें हम मान लेते हैं ये यहाँ पर है और इसमें मान लेते हैं ये यहाँ पर है। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स आर रेडियस। वेयर इज रेडियस एंड व्हाट इज रेडियस? रेडियस, you know in math radius रेडियस 4 नंबर है इसका। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। रेडियस आप जानते हैं, इस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। तो यहां भी हम इसे रेडियस, इट या रेडियस कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर। फ्रेंड्स 5 नंबर है फोकस। फोकस, वेयर इज फोकस? Here is focus. What is focus? It is the midpoint of P and C. It is the midpoint of P is pole and C center. So center and pole का midpoint, इसका जो midpoint होगा वो फोकस कहलाएगा। तो हमें यहाँ पर फोकस मिल गया। 6 पॉइंट है फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन P and F। डिस्टेंस P and F, the distance between P and F is called the focal length. It is represented by letter, small letter F। F का small letter बनाएंगे, इसमें कैपिटल रहेगा, इसमें स्मॉल रहेगा। तो फ्रेंड्स हमने ये समझ लिया, ये सभी हमें समझ में आए। फ्रेंड्स ये लिखने हैं आपको और ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इसमें एक चीज समझना है आपको कि जो ये 3rd पॉइंट है सेंटर, तो सेंटर इज नॉट पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो सेंटर होता है वो स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं होता है, ये इससे बाहर होता है, ये स्फीयर का पार्ट होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अब हम चलते हैं कि हमने इसमें से 2 मिरर बनाए हैं। इन मिरर्स को अभी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। फ्रेंड्स मैंने आपको जो टर्म्स बताए उसमें ये लास्ट वाला टर्म्स है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? अ लाइन पासिंग थ्रू C, F and P is called principal axis. Here line
passing through C center of curvature, F focus and pole। इसको पास करते हुए जो लाइन जाएगी इन तीनों को क्रॉस करते हुए वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस बोली जाती है। फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो मिरर पर नॉर्मल का कार्य भी करती है। ये नॉर्मल होती है, एक तरह से हम ये इस पर 90 डिग्री होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम एज अ नॉर्मल भी समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्फेरिकल मिरर डिस्क्राइब किया। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट वन कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, सेकंड कॉनकेव मिरर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम इसको कट कर सकते हैं। कट करने के बाद हमने इस पर अगर अंदर से पॉलिश किया तो ये कॉन्वेक्स बनेगा। अगर इस पर हमने बाहर से पॉलिश किया तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से होगा। बाहर से पॉलिश होगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा, तो कॉनकेव मिरर बनेगा। और अगर हमने इस पर पॉलिश अंदर से किया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा, तो ये कॉन्वेक्स बनेगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, द मिरर whose reflecting surface is curved outward, outward बाहर की ओर, outward is called convex mirror and इसे डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। सेकंड, the mirror whose reflecting surface is curved inward, inward यानी अंदर की ओर, is called concave mirror and converging mirror भी इसको बोला जाता है। फ्रेंड्स, आप याद रखिए, मोस्टली लोगों को इसमें दिक्कत ये रहती है कि वो ये भूल जाते हैं कि कौन सा कॉन्वेक्स होगा और कौन सा कॉनकेव होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखने के लिए इसके नेम में देखिए, इसके नेम में कुछ आपको मिलता है, ये लिखा है केव, और केव मीन्स होता है गुफा। केव मीन्स गुफा होता है। तो आप समझ लीजिए गुफा कैसी होती है, अंदर की ओर होती है। तो हमें इस मिरर को कैसे देखना चाहिए, अंदर की ओर। इस टाइप से देखेंगे, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है, तो ये एक गुफा बन जाती है, तो कॉनकेव मिरर ये होगा। अगर इसका दूसरा देखेंगे तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। इस पे हमने बाहर से किया है पॉलिश, इस पर अंदर से करना होगा। तो दिस टाइप मैंने आपको ये समझाया कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसके टर्म्स बताए हमने आपको ये, और टर्म्स के बाद मैंने बताया कि इसमें से हम दो टाइप की मिरर प्राप्त करते हैं। तो वो कॉन्वेक्स होता है और कॉनकेव होता है, उसका मैंने आपको पूरा बताया, तो आप ये याद रखिए। फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा यहीं तक रहता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।